फटाफट कर लो तुम लोग। मार्च महीने में देश भर में बोर्ड की परीक्षाएं होगी और बोर्ड की परीक्षा में लाखों विद्यार्थी शामिल होंगे, छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिनको बूस्ट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज मैदान में उतरे हैं और छात्र और छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्र और छात्राओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि परीक्षा से घबराए नहीं, बेबाक होकर के एग्जाम में बैठे, अपनी तैयारियां पूरी करें और एग्जाम में बैठे बिना किसी घबराहट और हिचकिचाहट के एग्जाम स्थल पे जाए, अच्छे से अपना पेपर दे और माइंड सेट करके पेपर दे। जी नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। बहुत सारी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है और सीधा ही से बात करेंगे। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम बताना बेटा आप लोग, आपका क्या नाम, स्कूल का क्या नाम है? मेरा नाम आस्था कश्यप है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्रा हूँ। जी, तो पीएम साहब अभी स्पीच दे रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ आपको उनकी बातें समझ और क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दिया उन्होंने? हमें पीएम सर की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और उनके मार्गदर्शन से हमें परीक्षा पे और हमारी पढ़ाई में हमें सहायता मिलेगी, जिससे हम आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए, आप क्या सीखी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कंचन बंजारे है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर की छात्रा हूँ। क्या लग रहा है, मतलब क्या कुछ सीखा आपने पीएम की स्पीच से? सर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मतलब परीक्षा के पहले जो डर हमारे अंदर रहता है वो परीक्षा पे चर्चा करने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे जाके हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या नाम है? ट्विंकल शर्मा, कक्षा 12वीं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर। क्या कुछ लग रहा है, पीएम साहब आप लोगों को स्पीच दे रहे हैं और एग्जाम भी मार्च माह में स्टार्ट होगा, तो क्या कुछ आप लोगों के अंदर की भाव है? सर सबसे पहला जो क्वेश्चंस थे बच्चे के कि अपने तनाव को कैसे दूर करें, इसमें जो पीएम सर ने बताया कि चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग होती हैं, पॉजिटिव चीजें हैं तो निगेटिव भी हैं। तो हम स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी रहता है कि हम चुनौतियों का सामना करें, उससे लड़ें। और इसके साथ ही जो परीक्षा की तैयारी के ऊपर भी बताया गया वो भी काफी ज्यादा यूजफुल रहा। चुनौतियों का सामना करें, घबराए नहीं। आप क्या सीखी आज? मैंने सीखा जैसे कि हम लोग कभी पेपर दिलाते रहते तो हम ज्यादा घबराहट हो जाता था। हम कई बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते और उसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमें सर ने गाइडेंस किया कि हमें सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे समझ के उसे सही से उत्तर देना है। और ज्यादा से ज्यादा आप उन घर में जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को पढ़े और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपको आपके मन में कहीं ना कहीं बैठ जाए। एग्जाम के समय पेरेंट्स का भी टेंशन रहता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे रात भर पढ़ ले, सुबह उठे जल्दी, तो आप लोगों को पेरेंट्स भी ऐसी करते हैं या कुछ और? नहीं, हमारे पेरेंट्स इतना ज्यादा नहीं करते, बस मतलब बच्चों से जितना हो रहा है आप उतना ही करिए, इतना ही हमारे पेरेंट्स मतलब मोटिवेट बस करते हैं। ज्यादा अंकों के पीछे हम मेरी भी पेरेंट्स का ये मानना है कि सिर्फ जो नंबर्स है वो हमारे मार्कशीट तक ही रह जाते हैं, हमारा नॉलेज ही आगे तक जाएगा। बेशक, बिल्कुल, जो नंबर है वो मार्कशीट तक ही सीमित रहेंगे, नॉलेज जो वो आपको आगे ले जाता है। क्या नाम है आपका? नैना साहनी। नैना, तो कैसा लग रहा है पीएम साहब आप लोगों के समक्ष है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करें, तो क्या कुछ सीखा आपने? बहुत अच्छा लगा, सर ने जो भी बताया है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमें स्ट्रेस रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। जो सर ने बताया है वो हमें तब लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करना। Yes. तो क्या आपने सीखा? तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिलैक्स होना चाहिए, ज्यादा घबराना नहीं चाहिए और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तभी हम सब चीज कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अगर फिट रहेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे। आपने क्या सीखा? सर जो हमारे शिक्षक हैं उनके साथ हमारा संबंध जो है वो मधुर होना चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें हमारे तनाव के ऊपर और परीक्षा से होने वाले जो हमारी डर को, हमारे तनाव को दूर करने के लिए जो फायदे बताए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे। बिल्कुल, एग्जाम से पहले तनाव तो होता है, लेकिन तनाव में रहना नहीं है, तनाव से बाहर निकल के एग्जाम देना है। आपने क्या सुना और क्या सीखा? मैंने भी बहुत अच्छी बातें सीखी पीएम सर से और अच्छी अच्छी बातें सीखी, जिससे हमारे स्वास्थ्य भी सही रहे पेपर के टाइम और हम टेंशन से भी मुक्त रहे, जिससे हम लोग अच्छे से पेपर दिला सकते हैं, पेपर में अच्छे से पढ़ सकते हैं, टेंशन भी नहीं रह सकते।
चलिए, आपने क्या सीखा? मैंने भी बहुत अच्छी बातें सीखी पीएम सर से। मैंने ये सीखा कि ना जब परीक्षा के समय हम दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और किस क्वेश्चन में पहुँचे, उसी के कारण मेरा भी बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी-जल्दी में राइटिंग खराब। और सर ने बताया कि हमें किसी और बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ही जितना हमने वो करा है उसमें ध्यान देना चाहिए, बस यही। बिल्कुल, जो हमने पढ़ा है उस पे फोकस करना है, सामने वाला क्या कर रहा है उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने क्या सीखा? पीएम सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने हमें परीक्षा के तनाव से मुक्ति पाने का बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं जो बहुत यूज़फुल है। उन्होंने परीक्षा के समय क्या-क्या करना चाहिए वो सब बताया है, वो बहुत यूज़फुल है। आपने क्या सीखा? मैंने पीएम सर से बहुत अच्छी बातें सीखी है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि संचार माध्यम का जो साधन है मोबाइल, उसका बहुत यूज बढ़ चुका है और उसका छात्र लोग जो है बहुत यूज करते हैं सभी लोग। तो ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के आज के जो चर्चा था उनमें मैंने सीखा जैसे कैसे फ्रेंडशिप में अपना मतलब दोस्ती में बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि उनका ज्यादा मार्क्स आ गया तो उनसे थोड़ा जेलस फील करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी इंसान अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त ज्यादा मार्क्स लगता है तो वो तुम्हारा पूरा मार्क्स नहीं लेके जा रहा है, वो तुमसे अगर तुम चाहते हो तो उनसे इंस्पायर हो कि वो ज्यादा मार्क्स लेकर आया है तो मुझे भी उनसे और ज्यादा मार्क्स लेना है, मुझे भी और ज्यादा उनसे अच्छा सोचना है और अच्छा मार्क्स लेकर आना है। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स के बारे में बहुत अच्छा बताया कि टीचर्स अच्छी रिलेशनशिप के साथ स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो जो स्टूडेंट है वो भी अपनी बातों खुल के टीचर्स को बता सकते हैं। बिल्कुल, जो टीचर्स है वो तो अभिभावक होते हैं, उनको खुल के अपनी बात बतानी चाहिए और कहीं कुछ परेशानी हो तो साथ में उनसे डिस्कस करना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीएम सर से मतलब परीक्षा से पहले, ये चर्चा से पहले मतलब एग्ज़ाम हॉल में बहुत डर लगता था। अभी चर्चा के पश्चात अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में ना लास्ट टाइम में टाइम कम बच जाते हैं और क्वेश्चन अगर ज़्यादा रहते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे राइटिंग में भी बिगड़ने लगते हैं। तो उन्होंने यह बताया हमें कि उस मतलब स्टार्टिंग में ही हमें पेपर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसके हिसाब से टाइम को मैनेज कर लेना चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम मतलब पेपर पूरा बन जाएगा और राइटिंग भी अच्छी बनने लगेगी। बिल्कुल, 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे पीएम सर ने हमें बताया कि पेरेंट्स को भी कई टेंशन लगी रहती है कि इन लोग इतना पढ़ रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, तो उन्हें बताया कि हमारे पढ़ाई के साथ भी हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई है लेकिन वो भी हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ाई के साथ हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी इको क्लब उप सचिव, बताइए? सर जब मैं परीक्षा में देने जाती हूँ तो मेरा हैंड राइटिंग भी बिगड़ जाता है। मुझे डर लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा तो मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी करके। तो अभी पीएम सर ने बताया कि हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है और हम लोग कभी-कभी डर जाते, कैमरा लगा है, ऐसा डर जाते हम लोग। तो पीएम जी ने बताया कि कैसे हम लोग को लिखना है, टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? सर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते और परीक्षा के टाइमिंग पूरी नींद ना लेकर रात भर जग कर पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो पीएम जी ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और स्टार्टिंग से हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और परीक्षा के टाइम बहुत अच्छे नींद भी लेना चाहिए। चलिए, बेशक तमाम जो छात्रा है कहीं ना कहीं पीएम सर की बात जो सुन करके मोटिवेट हुई है और आने वाले दिनों में एग्जाम होगा, एग्जाम को लेकर भी ये तैयारी कर रही है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन है, गाइडलाइन दे रही है। और यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि और पार्षद मौजूद है, उनसे भी हम बात कर चुकी है। अभिभावक है, अभिभावक होने के नाते बच्चों से कैसे डील किया जाए और कैसे कुछ बातें जो है एग्जाम के समय उनको स्ट्रेस ना रहे, तो तमाम चीजें इन्हीं से बात करेंगे। पीएम ने छात्रों से तो बात की, साथ ही अभिभावक को भी कुछ सलाह दी है। तो एक अभिभावक होने के नाते आप क्या कुछ समझती है और क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत सारी बातें अभिभावकों के लिए भी कही है। उनका ये कहना है कि ना वो खुद प्रेशर लें ना बच्चों को दें। जैसे उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जिन्होंने बोला कि बच्चों का कल पेपर है, वो नए पेन ला के देते हैं, बच्चों को नया ड्रेस। तो हम बच्चों को कोई जंग लगने नहीं भेज रहे हैं, आप युद्ध में नहीं जा रहे हैं, आप नॉर्मल जो एग्जाम देने जाते हैं बेटा वैसे जाइए, कूल माइंड से जाइए। आपके कपड़े वहाँ कोई नहीं देख रहा है, आप उस 3 घंटे में अपना क्या प्रेजेंट करेंगे जो साल भर की आपकी मेहनत है। तो हमको ना खुद तनाव लेना है ना बच्चों को देना है। हमें उनको ये नहीं प्रेशर करना है कि बेटा आपके बोर्ड्स हैं, आपको पढ़ना है, बोर्ड्स बहुत हार्ड होता है। नहीं, वो हार्ड नहीं होता है। आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, आप जितने भी परसेंटेज लाएंगे हमें वो एक्सेप्ट है, आप हमारे लिए टॉपर हैं। आपका हम कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे कि आपके दोस्त ने 90% लाया तो आपने क्यों नहीं लाया।
तो ये चीजें मुझे मोदी जी की बहुत अच्छी लगी, जो हम हर पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ पाते हैं, ये वास्तविकता है। हमें दूसरों के बच्चों के परसेंटेज ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे हमें आज अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान युग है उसमें बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ही जब प्रेशर लेस रहेंगे तो बच्चे उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विधायक प्रतिनिधि भी हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहली बात तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हर पेरेंट्स एक रेस में लगे हैं। बच्चों के ऊपर तो प्रेशर इसीलिए है कि हर पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चों के मार्क्स टॉप पर में क्यों नहीं आते, क्यों एक सब्जेक्ट में हमारा बच्चा पीछे है। सबसे पहले पीटीएम से निकलते ही उनके बीच का डिस्कशन ही यही होता है, अरे आपके बच्चे को इतने मार्क्स मिले। दूसरे के बच्चे से अपने बच्चों को कभी कंपेयर ना करें। हर बच्चा एक अपनी अलग पहचान लेकर चलेगा अपने जीवन में। जरूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में ही टॉपर रहे। कोई स्पोर्ट्स में होगा, कोई म्यूजिक में होगा, कोई अलग कल्चरल एक्टिविटीज में होगा। और हमारे देश को ये सारी चीजों की बहुत जरूरत है। कोई कंप्यूटर्स में होगा। एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि बच्चों को आज क्या चल रहा है उससे वो अवेयर रहें। मगर साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि उनका शारीरिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मानसिक उनके ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं हो रही। मानसिक प्रताड़ना को सिर्फ हम घर से रोक सकते हैं, मेंटल प्रेशर ना देकर बच्चों को। सिर्फ टॉपर की लिस्ट में आना जरूरी नहीं होता उसके लिए। बिल्कुल। तो तमाम चीजें हैं, जरूरी नहीं कि वो एक्टिविटी जो करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें आगे रहे। तमाम जो चीजें उसमें भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा को दिखा सकता है। टीचर हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आप तमाम बच्चों से रूबरू होती है, हर दिन होती है। कुछ टॉपर रहते हैं, कुछ मिडिल रहते हैं, कुछ लोअर रहते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं और उन बच्चों को जो पीछे छूट रहे हैं उनको कैसे आप बूस्टअप करती हैं ताकि वो बच्चे पीछे ना छूटे, आगे बढ़े? सबसे पहली बात यह है कि हर बच्चा एक अलग व्यक्तित्व होता है, सबकी सीखने की क्षमता भी अलग प्रकार की होती है। तो हम ये सत्य प्रारंभ से ही जब परीक्षा लेते हैं तो उसी से हम ये आकलन कर लेते हैं कि किस बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। तो जो बच्चे में क्षमता कम है सीखने की, उनको हम सत्र के प्रारंभ से ही अलग उनकी क्लास लगाते हैं और उनको उनके कंसेप्ट क्लियर करना, उनको बेसिक जो कोई भी एक विषय वस्तु की जानकारी है उसको बहुत डिटेल में देखकर समझाने का प्रयास रहता है हमारा, और हमारे टीचरों का भी पूरा सहयोग रहता है। और जो दूसरे बच्चे हैं जो कमोबेश उनसे बेहतर जल्दी सीख जाते हैं, उनकी क्लास भी अलग रहती है और उनका जो अप्रोच हमारा रहता है दोनों लोगों के प्रति अलग अलग रहता है। तो ये हम सत्य प्रारंभ से ही शुरू करते हैं। इसी वजह से हमारी जो शाला है, कन्या शाला वैशाली नगर, यहाँ पर जब अभी 2-3 सालों से जो जिले की टॉप 10 की सूची है उसमें हमारे 4 बच्चे हमेशा 10वीं में और 12वीं में भी रहते हैं, 90+ वाले बच्चे। चलिए, तो आपने देखा और सुना, पेरेंट्स ने भी क्या कुछ कहा, टीचर ने भी क्या कुछ कहा, और जो छात्रा है वो भी क्या कुछ कहे। मोदी जी के जो स्पीच है उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी मोटिवेटेड है और उनको विश्वास है कि आने वाले जो समय में एग्जाम होगा उसमें कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेंगी और अच्छे से एग्जाम देंगी ताकि इनका जो रिजल्ट है वो बेहतर आ सके। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।